नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। फिर से एक नया मॉक टेस्ट लेकर आया हूं, उसको डिस्कस करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस सन के ईयर के बारे में बात कर रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया कि जिसने कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एक अधिकार दे दिया। मतलब इसका ये कहने का मतलब ये है कि इंग्लैंड, जैसे हम कॉन्टिनेंटल बात करते हैं तो यूरोप में इंग्लैंड पड़ता है, तो उसने कहा कि आप पूरब में बिजनेस कर सकते हो, कि ईस्ट वर्ल्ड यानी कि पूरब में आप कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अब उसमें एकाधिकार होगा बच्चों। क्या होगा? एकाधिकार होगा। एकाधिकार से मतलब क्या है कि इसमें ब्रिटिश क्राउन जो होगा ना वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। एकाधिकार का मतलब होगा कि ब्रिटिश क्राउन इसमें हस्तक्षेप ज्यादातर नहीं करेगा। जो ब्रिटिश क्राउन होगा, आप अपना बिजनेस कीजिए, आपके इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, याद रखने वाली बात है। तो वो कब इजाजत दी? तो वो इजाजत दी बच्चों 16 से, मतलब कि 16वीं से यानी 1600 16वीं में ये दे दी जाती है, यानी 17वीं शताब्दी यानी प्रारंभ जो होती है उसके दे दी जाती है। और फैक्ट्री जो पहली, जैसे भारत की अगर बात करूं तो फैक्ट्री जो लगाई जाती है वो लगाई जाती है 1651 में। सबसे पहले भारत की अगर बात की जाए, यहाँ पे एक अधिकार दे दिया, पूरब में आप बिजनेस कीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जब आते हैं तो भारत की जब बात करते हैं तो भारत में 1651 में पहली फैक्ट्री लगाई जाती है। भारत में कब फैक्ट्री लगाई जाती है? पहली 1651 में लगाई जाती है। कहाँ लगाई जाती है? बंगाल में लगाई जाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आप बताओ, बात समझ में आई कि नहीं आई? ईस्ट वर्ल्ड पूरब में उन्होंने अनुमति प्रदान कर दी है ब्रिटिश क्राउन ने कि आप आराम से काम करिए। ठीक है, कब की ये भी लिख लीजिए साथ में, आप यहाँ पे 1600 लिख लीजिए। ठीक है, 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक अधिकार ब्रिटिश क्राउन ने अधिकार दे दिया और 1651 में फैक्ट्री बंगाल में लग चुकी थी। उसके बाद ब्रिटिश वाले लोगों ने महल का निर्माण करना, अपने रहने के लिए व्यवस्थाएं करना, ये सारे कार्य प्रारंभ कर दिए थे। तो हमारा आंसर यहां से क्लियर हो गया होगा 1600। आप देखना चाहो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका ले सकते हो बच्चों। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? देखो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। कई लोग आप NaCl पर जाएंगे, फिर CaCl2 को देखेंगे, फिर CaO को देखेंगे, LiCl को देखेंगे। अब यहीं अपन को समझना है कि किसका आंसर करें, तो हमारा आंसर होगा CaO। ये बात आप ध्यान रखना, इसका डीप एनालिसिस करने के बाद आंसर इसका आने वाला है। तो आंसर इज B। चलिए आगे हम चेक करते हैं फैक्ट को। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का कौन सा युग्म सही है? सही के बारे में बात कर रहा है कि कौन सा युग्म यहाँ पे सही है। देखिए ध्यान से, विक्की ओसतवाल क्रिकेटर हैं, बिल्कुल सही बात है। ये अभी इनको इंटरनेशनल कैप नहीं मिला है, बट अदरवाइज ये क्रिकेट से रिलेटेड है। अंशु मलिक रैसलिंग यानी कुश्ती से संबंधित है, बहुत सही है। ये दोनों के दोनों ही क्वेश्चन सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के दोनों सही हैं। पिछले एग्जामों की जब हम बात करते हैं तो वहां पर कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे क्रिकेट कैसे क्वेश्चन आ रहे हो बच्चों? क्रिकेट की बात जब करते हैं तो क्रिकेट में से रोहित शर्मा के बारे में पूछ लिया। आपसे पूछा जाएगा कि रोहित शर्मा किस खेल से संबंधित है? बोले सर बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप पूछ रहे हो। ठीक है, तो इसका नेम क्या है? बोले हिटमैन है। क्रिकेट के तो हम लोग सारे लोग लगभग जानते हैं कि इंडिया का मोस्ट फेवरेट गेम है क्रिकेट, और IPL ने तो बहुत एक ही चरम स्तर पर इस गेम को पहला वो पहुंचा दिया है, इसको पहुंचा दिया। अब इसके अलावा अदर जो गेम है, जैसे मैं बात करता हूं फुटबॉल की, क्रिकेट में 2-3 नाम लिख लेते हैं। पहले तो सचिन तेंदुलकर। अभी देखो हाल ही में इंडिया ने ODI वर्ल्ड कप वुमेन्स टीम ने जीता है। मेंस टीम ने पहले 2023 में जब हुआ था जो हार गई थी वो मेंस टीम, लेकिन वुमेन्स टीम ने ऑस्ट्रेलियन टीम को सेमीफाइनल में हराया और फाइनल में साउथ अफ्रीकन टीम को हराया। तो वो दोनों के दोनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उन खिलाड़ियों के बारे में भी हमें जानना जरूरी है। तो मैं जो वर्ल्ड कप विनर टीम के कम से कम 11 मेंबर्स हैं या 15 जो सदस्य रहे ओवरऑल, तो उनको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, बताऊंगा उनके बारे में। चलो बात करते हैं सचिन तेंदुलकर। ठीक है, इनके अलावा सौरभ गांगुली, विराट कोहली, आगे और चलते हैं। इनको ऐसे अगर आप सबनेम की बात करोगे सर, सबनेम भी लिख दीजिए। इनको दादा बुलाते थे, मास्टर ब्लास्टर, इनको बुलाते हैं किंग कोहली। ठीक है, युवराज सिंह, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी,
महेंद्र सिंह धोनी। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिए, कुछ प्लेयर्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे प्लेयर्स हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने मुद्दे पर। हाल ही में ओडीआई वर्ल्ड कप संपन्न हुआ है, ओडीआई वर्ल्ड कप वुमेन्स का, ओडीआई वर्ल्ड कप वुमेन्स का। बात समझ में? इसको जो विनर रही हैं, जो टीम जीती है, विनर टीम, वो है इंडिया, ठीक है। इंडिया की जो कैप्टन थी वो थी हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर। और रनर अप जो रही साउथ अफ्रीकन टीम रही, रनर अप कौन रही? साउथ अफ्रीकन टीम रही। और ये कहां पे संपन्न हुआ, यानी होस्ट किस देश ने किया इसको? तो होस्ट किया बच्चों इंडिया ने, ठीक है जी। और हाल ही में जब 2023 का मेंस वर्ल्ड कप हुआ था, 2023 का मेंस वर्ल्ड कप, ये वुमेन्स की बात थी, ठीक है। अब बात कर रहे हैं मेंस वर्ल्ड कप की। मेंस वर्ल्ड कप की जब बात आती है 2023 की, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या आती है? पहली बात तो ये आती है कि इसका विनर कौन था। तो विनर थी इसकी ऑस्ट्रेलियन टीम, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कैप्टन कौन थे? पैट कमिंस, पैट कमिंस, ठीक है। अब दूसरी बात, इसकी रनर अप टीम कौन थी? इंडियन टीम थी, इंडिया। और इसके कैप्टन कौन थे? रोहित शर्मा। ये सारी चीजें हमें यहां से याद रखनी है। होस्ट किसने किया था? ये भी इंडिया, ठीक है। फाइनल कहां पे होता है? इंडिया में होता है। और इसका फाइनल भी कहां पे होता है बच्चों? इंडिया में ही होता है। ये बात भी हमें यहां से याद रखनी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया आप ये बता दो सर, बीसीसीआई के नए चेयरमैन चुने गए हैं, बीसीसीआई के नए चेयरमैन चुने गए हैं, बीसीसीआई न्यू चेयरमैन, बीसीसीआई न्यू चेयरमैन कौन है? तो वो है मिथुन मनहास, मिथुन मनहास। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, ठीक है। अब आईसीसी के चेयरमैन कौन है? जय शाह। बात समझ में आई कि नहीं है ये आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सारी चीजें यहां से क्लियर हो जानी चाहिए बच्चों। ये बातें सारी की सारी क्या हो जानी चाहिए? यहां से क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। निर्धनता रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन बच्चों यहाँ पे सही है, तो ये हमको आंसर करना है। चलो आओ चलते हैं। कथन नहीं सही नहीं है, मतलब मैंने नहीं देखा, नोट नहीं देखा। देखो आओ, भारत में आमतौर पर हर 10 साल के बाद इसका अनुमान लगाया जाता नहीं, ये 10 साल के बाद अनुमान नहीं लगाया जाता, 5 साल के बाद अनुमान लगाया जाता। तो गलत तो अपना यही हो गया, ठीक है, गलत है। कितने सालों के बाद अनुमान लगाया जाता है? 5 सालों के बाद। भारत में सभी सामाजिक समूह और आर्थिक श्रेणियों के लिए निर्धनता रेखा से नीचे लोगों का अनुपात समान नहीं, ये बात सही है। ये स्टेटमेंट सही है और स्टेटमेंट गलत ये है। तो हमसे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है? केवल फर्स्ट वाला सही नहीं है। तो बहुत सोच समझ के आंसर करना कि पढ़ते टाइम आप गलत मत कर देना, सही नहीं पूछा है। कई बच्चे क्या करेंगे, सही देख रखेंगे यहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से डी आंसर अपना हो जाएगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। देखना चाहो तो क्लियर इनसे आप यहाँ से देख सकते हो। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर। व्हाट इज तातवाद्य? तातवाद्य जो होते हैं कि जो कि छोटे छोटे, जैसे मैं आपको बोलूँ कि वीणा, देखिए आपने कभी वीणा ऐसे करके होती है बच्चों, उस पर तार होते हैं, वायर तार होते हैं, और तार के थ्रू, या गिटार होता है, इन सब में तातवाद्य तात होते हैं, यानी कि इसमें थोड़े थोड़े तार पाए जाते हैं। तात से मतलब है तार। तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, वीणा का दिया, गिटार का दिया, सरोद का दिया। ये सारे जो एग्जाम्पल होंगे बच्चों, वो किसके एग्जाम्पल हैं? तार के होंगे। तो तार तात वाद्य यंत्र होता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ लिया जाता बैम्बू बताओ, बैम्बू, तो बैम्बू बनाया, बैम्बू से क्या क्या बनाया जाता है? एक तो बांसुरी बजाई जाती है, वो बांसुरी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? फ्लूट। एक बनाई जाती है सहनाई। सहनाई में आयरन का यूज होता है ना, थोड़े बहुत कहीं कहीं ऐसी सहनाई भी है जहाँ बांस का यूज भी होता है। मैं बांस वाली की बात कर रहा हूँ भैया, सहनाई। और आपसे यह पूछ ले कि भैया फ्लूट बजाने वाले का प्रसिद्ध नाम बताओ, तो हरीश प्रसाद चौरसिया। क्या नाम बताओगे आप? हरि प्रसाद चौरसिया। क्या नाम बताओगे? हरि
प्रसाद चौरसिया। क्या नाम बताओगे? हरिप्रसाद चौरसिया। अब दूसरे नाम पे आते हैं। तो शहनाई वादक में सबसे जो पॉपुलर नाम है वो कौन सा नाम है? वो है बच्चों जिन्होंने 1947 में भारत जब आजाद होता तो लाल किले भी शहनाई बजाई थी, ठीक है, खान साहब। क्या नाम था इनका? खान साहब। इनको क्या है भाई, एक छोटी चीज मैं बता देता हूँ शहनाई वादक के बारे में, ठीक है। खान साहब इसको नाम अगर याद रखना चाहो तो बिस्मिल्लाह खान। क्या नाम याद रखोगे? बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। इनको क्या है, सिविलियन सारे अवार्ड मिले हुए हैं। सिविलियन जो अवार्ड है भारत के सारे मिले हुए हैं। भारत रत्न भी मिला हुआ है इनको। क्या मिला हुआ है बच्चों? भारत रत्न मिला हुआ है। पद्म विभूषण मिला हुआ है। कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है? पद्म विभूषण मिला हुआ है। पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण मिला हुआ है और पद्म श्री मिला हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ लो आप लोग। ये बात अपन को यहां से समझनी होगी। चारों के चारों बिस्मिल्लाह खान साहब को चारों के चारों क्या है, सिविलियन पुरस्कार मिले हुए हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर क्लियर हो गया होगा। सान्या में आयोजित प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड एजेंट के 68वें संस्करण में विजेता के रूप में मैक्सिको की वेरिसा पॉन्स की डी लियोन को किसने ताज पहनाया? तो भारती की मानुषी छिल्लर ने पहनाया। किसने पहनाया? मानुषी छिल्लर ने पहनाया। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। ये 2017 की मिस वर्ल्ड भी रह चुकी हैं मानुषी छिल्लर, ठीक है। आइए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने लोकसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचन के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर कितनी कर दी? 18, ठीक है। हाल ही में जो चुनाव चल रहे हैं, रिसेंटली की बात कर लेते हैं, उसका फर्क क्या पड़ता है। रिसेंटली अभी चुनाव संपन्न हुए हैं बिहार में। कहाँ चुनाव संपन्न हुए हैं? बिहार में संपन्न हुए हैं। बिहार में संपन्न हुए, ठीक है। तो आप सपोज करो बिहार में संपन्न हो, पहले लोग 21 साल की वोटिंग करते थे और सडनली किस पे आ जाए? 18 साल पे आ जाए। तो जो वोटर की संख्या है, वोटर्स की जो संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? वोटर की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये बात समझ में आई। तो ये जो किया जाता है, अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ हाल की, ये अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल देके आपको बताया, ठीक है। जब की गई थी 18 से 21 तो अमेंडमेंट था 68 अमेंडमेंट्स। कब कौन सा वो था बच्चों? 61वां अमेंडमेंट, यानी कि संविधान संशोधन किया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। कब से किया जाता है? 68 अमेंडमेंट्स में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कब किया जाता है? 1988 में जाना जाता है, 1989 में इसे किया जाता है। 1988 और 1989 इसे लागू किया जाता है 1989 से और प्रतिस्थापित किया जाता है 1988 में। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। तो आंसर इज बी। आगे चलते फिर एक और संविधान संशोधन का क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन है भैया, इसमें गलती मत कर दीजिएगा, ठीक है। आइए, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंधों को जोड़ा? तो वो जोड़ा था 74 संशोधन ने 1992 में जो होता है। 74 संशोधन में ये कार्य चीज की गई थी। क्या किया गया था? किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान संशोधन में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंधों को जोड़ा गया? तो वो जोड़ा गया 74 में। ये बात आप लोग बच्चों यहां से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं 75 नंबर का, और ये बहुत गजब का क्वेश्चन आया है। देखो, भारत ने काफा नेशंस कप 2025 में कांस्य पदक जीतने के लिए किस देश को हराया है? भारत ने कांस्य पदक जीतने के लिए काफा कप में किसको हराया? तो ये हराया बच्चों ओमान को। हाल ही में किसको हराया है? ओमान को अभी हराया है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। आगे और चलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सेकेंडरी मेमोरी के बारे में ये कौन सा कथन गलत है, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इसे बैकअप मेमोरी के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है भैया। ये कौन सी मेमोरी होती है? तो ये बैकअप मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है बच्चों? इसको बोलते हैं हम लोग बैकअप मेमोरी। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला पढ़ते हैं। इसका उपयोग कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए किया? बिल्कुल किया जाता है। ये तो दोनों में ही सही हो जाता है भाई, डाटा स्टोर करने के लिए तो किया जा रहा है, ठीक है। यह एक अस्थिर मेमोरी नहीं, ये वोलेटाइल मेमोरी नहीं है, यानी कि अस्थिर मेमोरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये चुंबकीय और ऑप्टिकल मेमोरी है। बिल्कुल सही है। हमने पूछा कौन सा, इसने गलत पूछा है तो गलत आंसर हो जाएगा हमारा सी। यह एक अस्थिर यानी कि वोलेटाइल मेमोरी है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। तो आंसर हमें कैरी जो करना है वो सी आंसर को करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कंपनी को यूपीआई सेवाओं का विस्तार करने के लिए एनपीसीआई से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रदाता टीपीएपी लाइसेंस प्राप्त हुआ है? ये हमसे पूछा जा रहा है बच्चों। तो कौन सा हुआ है आप लोग यहां से ध्यान रखना। तो ये हुआ है वियोना फिनटेक कंपनी को। किसको हुआ है? वियोना फिनटेक कंपनी को हाल ही में ये प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये भी
यूपीआई मतलब कि यूपीआई से रनिंग किया जा सकता है, फोन पे, रेजर पे से भी किया जाता है, लेकिन इसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रदाता का लाइसेंस प्राप्त हुआ है हाल ही में, वो कौन सा है, वियोना फिनटेक कंपनी को हाल ही में प्राप्त हुआ है। आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये फोन पे तो डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर कर देता है, तो ये पैसे कैसे कमाते हैं बच्चों, ये ब्रोकर के तौर पर काम करते हैं और कमीशन के तौर पर पैसा, ये ब्रोकरिंग या कमीशन के थ्रू ये पैसे कमा रहे होते हैं। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो 10 सितंबर को मनाया जाता है। किस दिवस को मनाया जाता है, 10 सितंबर को ये मनाया जाता है। ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, जैसे कि हर एक पेपर में आपको एक ट्रिक बताता चलूंगा कि जनवरी की ट्रिक, आपको मैं जनवरी की ट्रिक याद करवा देता हूं बच्चों सभी लोगों को कि जनवरी की ट्रिक को कैसे आप याद रखोगे। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, जनवरी मंथ डेट ट्रिक आपको फुल कंप्लीटली मैं यहां से बच्चों याद करवाने वाला हूं। आज कंप्लीट आपको मैं यहां पे याद करवाऊंगा। देख लो कलर ये, हाँ सही है, चल रहा है। देखो मैं थोड़ा सा आपको समझने यहां से बात कि 1 जनवरी को मनाया जाता है फैमिली डे। कौन सा डे, फैमिली में कोई ना कोई बच्चों ऐसा होता है जो कि डिसेबल्ड होता है, तो हमने उसको, डिसेबल्ड था, थोड़ा दिखने में दिक्कत थी, तो उसको ब्रेल लिपि सीखने भेजा। कहाँ भेजा उसको, ब्रेल लिपि सिखाने के लिए भेजा। कहाँ भेजा, ब्रेल लिपि सिखाने के लिए भेजा। ब्रेल लिपि सीखने के लिए हमने उसको, हमारे देश में इंस्टीट्यूट अच्छे नहीं थे तो उसको हमने भेज दिया विदेश में, दूसरी जगह कहाँ भेज दिया उसको, दूसरी कंट्री में भेजा। ठीक है, यानी कि हमने 9 जनवरी को क्या सेलिब्रेट किया, एनआरआई डे सेलिब्रेट किया। क्या सेलिब्रेट किया, एनआरआई डे सेलिब्रेट किया। ठीक है ना। अब एक सेकंड, इसको मैं एक अलग कलर से नहीं, इसी कलर से दिखा देता हूं, ये फैमिली। ठीक है ना। इसके आगे जब हम चलते हैं बच्चों, देखते हैं, देखिए 9 जनवरी को एनआरआई। अब ये बच्चा वापस आ रहा है, तो वापस आ रहा है तो हमारे भारत देश में वापस फिर से आना चाह रहा है। ठीक है, हिंद में अपने में वापस आ रहा है, तो हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब बच्चे ये बड़े हो रहे हैं, तो 12 जनवरी को युवा यूथ डे मनाया जाता है। कौन सा डे मनाया जाता है, यूथ डे मनाया जाता है। फिर इसके बाद बच्चे बड़े होने लगे तो ये क्या, काइट उत्सव यानी कि काइट फेस्टिवल मनाने लगे। क्या मनाने लगे, काइट फेस्टिवल मनाने लगे, यानी बहुत अच्छे से ग्रो करने लगे। काइट फेस्टिवल मनाया। काइट फेस्टिवल के बाद इन्होंने कहा कि मैं, हम आर्मी में सेलेक्ट हो गए, तो आर्मी डे मनाया। इन्होंने कौन सा डे मनाया बच्चों, आर्मी डे बनाया। आर्मी बनाया, ये सोल्जर बने, तो सुभाष चंद्र बोस जी की जगह क्या बनना चाह रहे थे, सोल्जर बनना चाह रहे थे। सॉरी, सोल्जर नहीं, इसको लिखेंगे हम सुभाष चंद्र बोस जी। बात समझ में आई कि नहीं, सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, इसके बाद 24 जनवरी को हमने सेलिब्रेट जो किया, 24 जनवरी को क्या सेलिब्रेट किया बच्चों, हमने चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया। ठीक है, चाइल्ड के बाद 25 जनवरी को हमने वोटर्स, ये बच्चे क्या करने गए, वोट डालने के, वोटर्स डे सेलिब्रेट किया। 26 जनवरी को हमने रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया। ठीक है ना। अब उसके बाद हम गए 30, यानी कि 30 को शहीद दिवस, मार्टर्स डे मनाया जाता है। अब बताओ ये याद होगा कि नहीं होगा, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, बस ट्रिक को थोड़ा सा हमें आजमाना है। ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से एक है। देखो हम इन सब की बात करते हैं तो प्राप्तकर्ताओं में शशि कपूर का नाम आता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर और भी है क्या। देखो जब अपन एक से ज्यादा 2 चीजें जब देखते हैं तो उनमें जो प्राथमिकता होती है, प्रेफरेंस होता है, उसको दे देते हैं। तो शशि कपूर भारत के पहले फिल्म डायरेक्टर थे। दादा साहब फाल्के नासिक के रहने वाले थे, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। दादा साहब फाल्के ठीक है, पितामह कहे जाते हैं बॉलीवुड के, विष्णु पितामह कहे जाते हैं। विष्णु पितामह नहीं, पितामह ही लिखिए। किन्हें कहा जाता है, जनक कहा जाता है, पितामह, जनक और फादर, बॉलीवुड के फादर, या बॉलीवुड जो इंडस्ट्री है या फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री के फादर किन्हें कहा जाता है, फिल्म इंडस्ट्री के फादर कहा जाता है दादा साहब फाल्के को। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शशि कपूर। निम्नलिखित में से किस मृदा संरक्षण विधि में विभिन्न फसलों को बारी बारी से कतारों में उगाया जाता है और मृदा को वर्षा में अपरदन से बचाने के लिए अलग अलग समय पर बोया जाता है। तो ये हमसे पूछा जा रहा है भैया किस टाइप की ये खेती होती है बच्चों। तो ये होती है इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, अंतर फसल होती है, इंटरक्रॉपिंग फसल होती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। इसमें होता क्या है, मृदा की संरक्षण विधि में यानी मिट्टी को रखरखाव ढंग से करने के लिए फसलों को बारी बारी से कतारों में उगाया जाता है। ऐसे करके कतारों में इसे उगाया जाता है जिससे मिट्टी उधर उधर जो उपजाऊ जमीन है कहीं जाए नहीं, तो इससे इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। डी आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा।
यह एक उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान से लेकर 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा वाली उष्ण आर्द्र जलवायु में अच्छे से उगती है। ऊपर दी गई जानकारी किस फसल की चर्चा की जा रही है? मतलब हमें यह बता रहा है, कोशिश की जा रही है कि भैया तापमान है 21 से 27 डिग्री और वर्षा हो रही है 75 से 100 सेंटीमीटर के मध्य, तो कौन सी फसल ज़्यादा बढ़िया होगी? तो वो होगी गन्ना, शुगर कैन। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। और आपको ये बताना है कि गन्ना भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? भारत के किस राज्य में होता है? ठीक है जी, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। MS वर्ड 365 में फाइल को प्रिंट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? हमसे पूछा जा रहा है कि प्रिंट करने के लिए किस, जैसे कि आपने कोई कार्य किया उसका प्रिंट चाहिए तो उसमें यूज करते हैं कंट्रोल और P। कौन सा शॉर्टकट की यूज की जाती है बच्चों? कंट्रोल P का यूज किया जाता है। बारदोली आंदोलन कब शुरू हुआ था? बारदोली जो आंदोलन है, हमसे पूछा जा रहा है कि भैया कब प्रारंभ हुआ था? तो बारदोली जो आंदोलन था वो 1928 में प्रारंभ बच्चों हुआ था। ये बात आप लोग ध्यान रखना, बारदोली जो आंदोलन था वो प्रारंभ हुआ था 1928, और बारदोली आंदोलन में ही सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, ठीक है, सॉरी, लौह पुरुष, सरदार पटेल को उपाधि दी गई थी। ये बात आप ध्यान रखना, लौह पुरुष कहे जाते हैं ये, लौह पुरुष वहां की महिलाओं के द्वारा। कौन से में? बारदोली में, ठीक है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सी एक लुप्त प्रजाति है? तो वो है बच्चों पिंक हेड डक, गुलाबी सिर वाली बतख। ये क्या है? लुप्त होती जा रही है धीरे धीरे। ये बात आपको यहां से ध्यान में रखना है। मोन्जा में इटालियन ग्रांड प्री 2025 किसने जीता? देखो हमारा नाम जाता है लुइस हैमिल्टन को, लेकिन ये हमारा क्वेश्चन गलत है। मैक्स वर्स्टेप ने किया है। किसने किया बच्चों? मैक्स वर्स्टेप ने ये कार्य किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला निम्नीकृत बंदरगाह है? वो है एनोर। कौन सा है बच्चों? एनोर। कॉर्पोरेटाइज जो किया गया था सबसे पहले, वो किस बंदरगाह को किया गया था? वो किया गया था एनोर बंदरगाह को। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इंजेती श्रीनिवास को किया गया है। किसे किया गया? इंजेती श्रीनिवास को किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के रंग के घोल में डुबोया जाता है तो उसका रंग बदल जाता है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि भैया किस रंग में ये बदल जाता है? ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ब्लू यानी कि नीला और ग्रीन यानी कि हरे में ये बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ब्लू एंड ग्रीन में ये बदल जाता है, ठीक है। आओ आगे चलते हैं। उन सभी बंडलों का संग्रह जिसे उपभोक्ता विद्यमान बाजार कीमतों पर अपनी आय से खरीद सकता है वो कहलाता है वो बजट सेट। जिन भाई अपने औकात है उस हिसाब से जो खरीद रहा है उसे बजट सेट बोलते हैं, और ऊपर जो बजट से ऊपर नहीं जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? बजट सेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? बजट सेट बोला जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। याद रखोगे कि नहीं रखोगे? ठीक है। आइए, किस खनिज विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियों में सूजी हुई दिखाई देती है? जो गलगंड रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? तो ये इनडायरेक्ट बात करें तो ये होता है आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। अगर विटामिन सी की कमी होती है तो स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, ठीक है। और विटामिन डी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। कौन सा होता है? रिकेट्स होता है। और कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं। ये बात आप लोग यहां से, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कोणार्क सूर्य मंदिर भारत में कहां स्थित है? तो ये ओडिशा में स्थित है। कहां पे स्थित है बच्चों? ओडिशा में ये मंदिर स्थित है, कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर की जब बात की जाती है तो बहुत फेमस मंदिर है ये कोणार्क मंदिर। कोणार्क जो मंदिर है वो कहां पे है? ओडिशा में बच्चों। कोणार्क एक जगह है ओडिशा में। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है इसके काले पत्थरों के कारण। कहां पे है ये मंदिर? ओडिशा में है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। दूसरी बात, इस पे जो पहिए हैं ना, वो पहिए व्हील्स जो हैं वो है 24, और इसके पेयर कितने बनते हैं? पेयर यानी युग्म यानी जोड़े कितने बनते हैं? वो बनते हैं 12, ठीक है। क्योंकि ये रथाकार का, इस टेम्पल की जो शेप है बच्चों, इस टेम्पल की शेप है, जो आकार है,
टेम्पल की शेप या आकार क्या है? तो आकार है बच्चों रथ के आकार का है। किसके आकार का है? रथ के आकार का। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। किसके आकार का मंदिर है? ये रथ के आकार का मंदिर है। ये जब बनाया जाता है इसके पीछे एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक कहानी है, आध्यात्मिक स्टोरी है, यानी कि स्पिरिचुअल जो स्टोरी है वो ये है कि श्री कृष्ण के पुत्र हुआ करते थे लब्ध, ठीक है। उनको एक बहुत खूबसूरत हुआ करते थे। एक बार वो गलती से कोई गलती हो जाती है और ऋषि मुनि से कोई वार्तालाप होता है और ऋषि उन्हें क्या करते हैं, शाप दे देते हैं और शाप में ये कहते हैं कि भैया आप जो आपके लिए सबसे बड़ी दुश्मन, वो आपकी जो सबसे बड़ी अभिमान है, यानी कि आपकी खूबसूरती आपके एक दिन क्या बन जाएगी, ये आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। दुश्मन के तौर पर उन्हें कोढ़ रोग हो जाता है, रोगी बन जाते हैं। तो अब फिर एक ऋषि से बात करते हैं और ऋषि उनसे कहते हैं कि भैया आप इस रोग से दूर होना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे इसमें, तो आप सूर्यदेव को अर्चना, सूर्यदेव की तपस्या करने लग जाइए। तो वो लगातार सूर्यदेव की पूजा करने लग जाते हैं और सूर्यदेव की जब पूजा करने लग जाते हैं सूर्यदेव प्रसन्न होकर आते हैं और कहते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो वो बोलते हैं मेरा रोग सही हो जाए। और जिस जगह पे वो तपस्या कर रहे थे वो कोणार्क टेम्पल है बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो ये डेडिकेट किसको है? भगवान सूर्य यानी सूर्यदेव को ये डेडिकेट है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पेपर का मॉक टेस्ट, जो हमने मॉक टेस्ट का जो सोल्यूशन लगा किया है वो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और वीडियो को शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करना ही करना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।